हाय वीना। कैसी हैं आप? बस एकदम अच्छी हूँ ऋचा। सो नाइस टू सी यू। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। तो मैं सबसे पहले अपनी खास मेहमान को आज इंट्रोड्यूस कर दूं। हमारे साथ है वीना धांडिया, जो कि एक बेहतरीन लाइफ कोच है। आप देख रहे हैं इस वक्त इंस्टाग्राम लाइव जस्ट बात के हैंडल पर। और जस्ट बात क्या है, जो दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं और जस्ट बात से रूबरू नहीं हुए हैं, उन्हें बता दें कि जस्ट बात एक ऐसा ऐप है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपने दिल की बात बेहिचक, बिंदास, बेधड़क कह सकते हैं। तो आइए लॉग इन कीजिए और कहिए वो सब कुछ जो आप आसानी से किसी और से नहीं कह सकते। इसके अलावा यहाँ पर बहुत कुछ है जानने, समझने और बातचीत करने के लिए। आपके कुछ भी इश्यूज हो, आप यहाँ पर आकर एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। और वीना हमारी ऐसी ही एक एक्सपर्ट है जो कि बेहतरीन एडवाइस देती हैं। हफ्ते में 3 दिन इनका शो आता है रात को 9 बजे, और मैंने खुद देखा है कि वीना के जवाब बेहतरीन होते हैं। थैंक यू सो मच वीना। इट्स अ थैंक यू सो प्लेजर मच फॉर योर हैविंग काइंड यू। वर्ड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड वर्ड्स ऋचा। आई एम वेरी हैप्पी टू बी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। और रियली मैं कहना चाहूंगी कि जज्बात बहुत एक प्रॉमिसिंग प्लेटफॉर्म है, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल द ग्रेट डेवलपमेंट्स दैट आर गोइंग टू हैपन वेरी वेरी सून। तो ऋचा, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। सो बताएं। थैंक यू सो मच। और हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ बहुत सारे दर्शक भी जुड़ रहे हैं, ममता छाबड़िया, ज्योतिका नायक, स्क्रिबलिंग ड्रीम्स, और बहुत सारे हमारे दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और हम उम्मीद करेंगे कि और साथी साथ में जुड़े। प्रीशित अग्रवाल ने अभी ज्वाइन किया है। ममता ने हमें अपने दिल भेजे हैं। थैंक यू ममता, थैंक यू सो मच। कंकना इज ऑल्सो ज्वाइंट। वेलकम everybody to this special live with वीना धांडिया। वीना क्योंकि लाइफ कोच हैं, और आजकल के दौर में मुझे लगता है लाइफ कोचिंग की काफी ज्यादा जरूरत है उन लोगों को जो कि जज्बाती तौर पर इमोशनल टर्मोइल से गुजर रहे हैं। ऐसे बहुत से हम्म। लोग हैं जिन्होंने अपनों को खोया है, और बहुत से लोग मुश्किल हालात से भी गुजर रहे हैं। हम्म। नेगेटिविटी लाइफ में बहुत है, इसीलिए आज की इस चर्चा का विषय हमने रखा है हाउ टू डील विद नेगेटिविटी इन लाइफ। यानी अपनी जिंदगी में नेगेटिविटी से, नेगेटिविटी तरह तरह की हो सकती है। गुस्सा हो सकता है, नफरत हो सकती है, इसके अलावा लॉस ऑफ लाइफ पर एक बेचैनी हो सकती है, गिल्ट हो सकता है। इसके अलग अलग तरीके हैं एक्सप्रेशन के, और बहुत सारे लोग इससे जूझ रहे हैं, जिसमें वीना अपनी राय देंगी कि क्या करें जिससे कि नेगेटिविटी कम हो। वीना, ओवर टू यू। ओके, थैंक यू सो मच रीचा। तो बहुत कुछ कहा गया है इसी टॉपिक पे, इस सिलसिले पे, पर मैं मेरा जो अनुभव है या मेरा पर्सपेक्टिव है मैं पेश करना चाहती हूँ। और मैं आशा करती हूँ कि जो सुनने वाले दर्शक है उनको कुछ फायदा हो या कुछ अमल कर सके। मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी, और ऋषा के लिए भी, अगर आप ये लाइव सुनने के बाद में आप एक दो चीजें भी अगर उठाकर और उनको आजमाएं अपनी लाइफ में और उनको फॉलो करें। और ये सब बातें करने के पहले मैं ये कहना चाहूंगी, आज अपन 10 चीजें सुनते हैं ना, तो 10 चीजें करने की कोशिश करते हैं तो कुछ नहीं होता है। तो आप है ना, दो चीज, कोई भी दो चीज पकड़ लीजिए जो आपको लगता है प्रैक्टिकली आप फॉलो कर सकते हैं, एंड गिव योर सेल्फ 2 वीक्स। तो 2 वीक्स उसके पीछे ही पड़िए, तो फिर क्या आपका फोकस रहेगा, आपका कंसंट्रेशन रहेगा। एंड देन आपको 2 वीक के बाद में आपको ऐसा तो लगे कि कहीं प्रोग्रेस हुई है। या आप कैसे मेजर करेंगे? तो डे 1 से डे 14-15 तक अप्रोक्सीमेटली कि भी उसमें फर्क आया कि नहीं आया, और आप तो संतुष्ट हैं कि वहाँ वो मेरा एक हिस्सा बन चुका है, तो फिर आप कंटिन्यू करें, फिर आप तीसरी चीज करें। आप मैं आपको गारंटी देती हूँ, अगर आप 2-3 महीने धीरे धीरे दो दो चीजों को लेके करें, तो आफ्टर 2-3 मंथ्स यू विल सी अ वास्ट ट्रांसफॉर्मेशन। और सभी सभी के लिए मैं कहती हूँ सब ब्यूटीफुल सोल्स होते हैं। एवरीवन इज अ ब्यूटीफुल सोल, उनके अंदर सब पोटेंशियलिटीज होती है, सारे क्वालिटीज होते हैं। पर क्या होता है, कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ये ऐसा बिहेवियर किसी का हो जाता है कि हम सही रिसोर्सेज को, सही क्वालिटीज को उभार कर बाहर लाकर उसको उस वक्त सही टाइम पर अपन यूज नहीं कर पाते। ये मैं डेफिनेटली कहूंगी कि आप जरूर एक दो चीज करिए, ये हमारा रिवॉर्ड होगा, रीचा का और मेरा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल,
start this, what is negativity? And what, if we are dealing with negativity, then of course आप बोलेंगे opposite positivity है, तो कहना तो आसान है, पर नेगेटिविटी क्या होता है? आपको पता है अपने एक दिन में अराउंड 10 to 60,000 थॉट्स होते हैं, एंड फ्रॉम दैट 80% आर नेगेटिव. ये साइंस कहती है, ये मैं नहीं कह रही हूँ. तो 80% अगर नेगेटिव है तो वो क्यों है? क्योंकि हमारी जिंदगी या हमारा अपब्रिंगिंग, अपना एनवायरनमेंट, अपना बिलीफ सिस्टम जो भी बना है, आवर ब्रेन्स आर वायर्ड लाइक दैट. अपनी वायरिंग ऐसी करी हुई है, तो उसको रीवायर करना, उसमें थोड़ा सा वक्त तो लगता ही है, और रीवायर करना बहुत जरूरी है. और इसमें नेगेटिविटी जिनमें आती है वो किसी शख्स के साथ हो सकती है, कोई इवेंट के साथ हो सकता है. तो ज्यादातर क्या होता है कि इवेंट्स है या क्रिटिसिज्म है या बैड न्यूज, वो उन पे जल्दी असर करता है और ज्यादा गहरा असर करता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बताएं कि आप एक परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और परफॉर्मेंस रीचा की बहुत अच्छा हो गया परफॉर्मेंस, पर आपने उसी चीज पे फोकस किया जो अच्छा नहीं हुआ, या किसी ने आपको कुछ कह दिया उस परफॉर्मेंस के बारे में, तो आपने उसी पे गौर किया. सो व्हाट आर यू फोकसिंग ऑन? You are focusing on the negative aspect and not the overall optimism and positive aspect. So ये समझना बहुत जरूरी है फर्स्ट कि what are we talking about, कि जब अपन कहते हैं कि नेगेटिविटी. अच्छा, आपने अपने हस्बैंड वाइफ के साथ आर्ग्यूमेंट हो गया आर्ग्यूमेंट हो गया, तो फिर उसमें फिर लेबलिंग शुरू हो गई. उस इंसिडेंट पे गौर ना करके कि आप तो हमेशा ऐसा करते हैं, आप ऐसे हो, तू स्टूपिड है, वट एवर जो भी बोलते जाएंगे, तो पूरा जनरलाइज कर देते हैं और हम भूल आई थिंक जाते हैं. आपने आपने बिल्कुल राइट नर्व को टच किया है. हस्बैंड वाइफ के इश्यूज तो शायद अनएंडिंग है. आई थिंक राइट. हस्बैंड वाइफ हो, कॉलीग्स हो, फ्रेंड्स हो, सिबलिंग्स हो. एंड नेगेटिविटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो. आई थिंक नेगेटिविटी का मतलब ये भी हो सकता है कि छोटे छोटी ऐसे इमोशंस जो कि आपको लगातार परेशान कर रहे हो, जिसकी वजह से आप अपने थॉट्स को कंसंट्रेट न कर पाए. क्योंकि ये कहा जाता है कि जो हम सोचते हैं उसका बहुत असर होता है हमारी रियलिटी पर. और अगर राइट. अगर हमारे थॉट्स पॉजिटिव नहीं है या ऑन द नेगेटिव साइड है, तो वो हमारे हालात को भी बहुत हद तक प्रभावित करता है, इम्पैक्ट करता है. राइट. राइट. तो इसमें जैसे ऋषा एकदम सही कह रहे हैं, तो इसमें मैं एक चीज एक्सपैंड करना चाहूंगी कि अपना एक बिलीफ सिस्टम होता है जो एनवायरनमेंट की वजह से, अपब्रिंगिंग की वजह से आपके अंदर ऑलरेडी होती है, कि भाई क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है, क्या होना चाहिए, आपके अंदर ऑलरेडी बिलीफ सिस्टम होता है. तो ये बिलीफ सिस्टम और कुछ नई चीजों से नए बिलीफ सिस्टम जो बनते हैं, उससे आपके होते हैं थॉट्स. आपके थॉट्स क्रिएट होते हैं. आपके जब थॉट्स क्रिएट होते हैं, उसकी वजह से फीलिंग्स या इमोशंस आती हैं. और ये फीलिंग्स और इमोशंस आती है ना, तो उसकी वजह से और उसके अनुसार आपके होते हैं आपका बिहेवियर, आपका एक्शन. और जैसा आपका बिहेवियर एक्शन होगा, तो वैसा आपका एंड रिजल्ट होगा. सो बहुत खूबसूरत सी बात कही है ऋषा ने. तो आई मीन आई जस्ट वांटेड टू एक्सपैंड ऑन दैट. सो इट्स अ क्लियर कट लाइन. अगर आप इसका लिंक देखना चाहते हैं, बिलीफ सिस्टम गिव्स राइज टू थॉट्स, थॉट्स गिव राइज टू फीलिंग्स एंड इमोशन, फीलिंग्स एंड इमोशन गिव राइज टू बिहेवियर एंड एक्शन, और ये एंड में जाके एक आपको रिजल्ट देता आई है. थिंक अगर तो बिना अगर कोई एग्जाम्पल लेके बताएं तो शायद लोगों को और ज्यादा बेहतर तरीके से वो दिल में बैठ जाएगा कि अच्छा नेक्स्ट टाइम मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ तो आई कैन ऑल्सो रिलेट टू इट. आई थिंक अगर आप एक एग्जाम्पल से बताएंगे तो और अच्छा लगेगा. तो चलो एक एग्जांपल ही देते हैं कि समझो कोई लेडी है, तो कोई लड़के ने या कोई हस्बैंड ने उन पे चीट किया. लेट्स टेक अ वेरी प्रैक्टिकल रियल एवरीडे थिंग दैट अपन इतने सुनने में आते हैं. तो चीट कर दिया, तो उसने उसके बिलीफ सिस्टम के हिसाब से उसके अंदर क्या घुस गया कि ऑल मैन चीट. तो अभी ऑल मैन चीट यानी क्या? ऑल मैन अगर चीट उनके माथाई में घुस गया है, तो उनका सोचने का तरीका ऐसा हो जाएगा. तो जो भी जेंट्स को देखेंगी या मतलब फ्रेंडशिप भी होगी, तो वो थोड़ा डाउट की नजर, इनसिक्योरिटी की नजर से देखेगी. और वो थॉट ऐसे हैं, तो फीलिंग इमोशंस में वो खुलकर
उसको अपना मतलब जैसे कहते हैं ना, सिक्योरिटी हेवन बना नहीं सकेंगी, खुल के बात नहीं कर सकेंगी, कॉन्फिडेंस में ला नहीं सकेंगी, थोड़े सुपरफिशियल रहेंगी, उनको मतलब इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगी। तो ये है ना, फीलिंग्स और इमोशंस आती है और उसी वजह से वो बिहेव वैसे करने लग जाती, और बिहेव वैसे करने लग जाते तो फिर वो जल्दी से किसी को ट्रस्ट नहीं कर पाती, तो रिलेशनशिप उनके सफल नहीं हो पाते। तो एंड रिजल्ट ये होता है कि शी फील्स ऑल मैन चीट एंड आई कैन, और मुझे कोई ढंग का आदमी मिला नहीं, और रिलेशनशिप में मैं बहुत नाकाम रही हूँ। तो एक अंदर और खुद इसी के वजह से बिलीफ आप जीना, इतना और पूरी नेगेटिव कर वजह से, लेते हैं। सॉरी मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, और जब ये एक बिलीफ सिस्टम बन जाता है कि सभी मर्द ऐसे हैं या सभी लोग ऐसे हैं, तो फिर जो आपके साथ आने वाले समय में होता है तो उस तरह के लोग ही आपको मिलते हैं, बिकॉज यू अट्रैक्ट सच पीपल टू योर यस, रियलिटी। absolutely. So you attract those people. So now what happens is, attraction में क्या होता है, अगर आपने कोई चीज सोची है या आपने कोई चीज चाहा है, तो कहते हैं कि आपके वाइब्रेशन अलाइनमेंट में होने चाहिए। अगर आपने ऐसे नेगेटिव चीज सोची तो आपके वाइब्रेशंस भी नेगेटिव रहेंगे, डाउटफुल रहेंगे, इनसिक्योर रहेंगे। तो फिर आप उस डिजायर को मैनिफेस्ट कैसे करेंगे रियलिटी में? तो यू हैव, द साइकिल हैज टू बी स्ट्रेट। आपने कुछ सोचा कि ओके ये हुआ है मेरे साथ में लाइफ में, तो मुझे एक अच्छा रिश्ता बनाना है किसी के साथ में, तो मैं वो चैप्टर को मैं क्लोज करूं। कैसे क्लोज करूं? आप इंफॉर्मेशन लीजिए पास्ट का, क्योंकि आप भूल तो सकते नहीं है ना, कोई भी नेगेटिविटी हुई आपके लाइफ में, इतनी बड़ी चीज हुई आपके लाइफ में, तो आप है ना वो इंफॉर्मेशन लीजिए पास्ट से, बट जस्ट एज इंफॉर्मेशन, यूज इट इन योर प्रेजेंट टू क्रिएट अ ब्यूटिफुल फ्यूचर। अगर आपकी सोच, और सोच कैसे बनेगी, आप बार बार अपने को कहेंगे करेंगे, भले आप ऐसे नहीं हो, पर बार बार बोलने से, अपने आप को समझाने से, री करने से आप वैसे वैसे वाइब्रेशंस और एनर्जी क्रिएट करने लग जाएंगे। और जब So, आप लग so, जाएंगे, so for the simplicity of our understanding, if I were to understand you, अगर मैं सही से समझ पा रही हूँ, तो अगर आप एक नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में हैं, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आप उस स्टेट ऑफ माइंड से कैसे निकलें, इंस्टेड ऑफ कि आप उस स्टेट ऑफ माइंड में बने रहें, राइट? बराबर, या और हम कुछ कुछ ऐसे क्विक फिक्सेस आप बता सकती हैं कि जिससे कि इमीडिएटली पीपल हैव अ टर्न अराउंड इन देयर मूड, समथिंग दैट हेल्प्स देम इंस्टेंटली, कुछ एकदम से मूड लिफ्ट अप हो जाए। यस यस एब्सोल्युटली। और वो बताने से जो पहले अभी मैं ये कहना चाहती हूँ कि नेगेटिविटी तो अपन ने बात कर ली बहुत, पॉजिटिविटी क्या होती है? तो पॉजिटिविटी इज अ मेंटल और इमोशनल एटीट्यूड होती है आपकी लाइफ में, जो आप फोकस करते हो ब्राइट साइड में। ब्राइट साइड में फोकस करते हैं तो एक प्रैक्टिस बन जाती है ना, कोई ओवरनाइट नहीं होता है। ये प्रैक्टिस से धीरे धीरे स्किल आपका बढ़ता जाता है, और उसमें कई चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। अगर आप चाहें कि, जैसे पॉजिटिविटी भी एक स्किल होती है, इट्स ट्रेनिंग योर ब्रेन कि आप कैसे सोचें और कैसे रिस्पॉन्ड करें कोई भी सिचुएशन को ऑप्टिमिस्टिकली, एंड टू क्रिएट एकदम पॉजिटिव आउटकम उसमें से क्रिएट करें। तो कैसे करें उसको क्रिएट? तो आपका फोकस रहना चाहिए सब अच्छी चीजों लाइफ में, आपके बेस्ट ढूंढिए सब सिचुएशंस में, आप बेस्ट देखिए सब लोगों में। तो अगर आपको जिंदगी ने खट्टे नींबू दिए हैं, जैसे इंग्लिश में कहावत है कि इफ लाइफ हैंड्स यू सावर लेमन्स, इट्स अ वेरी Yes. फेमस वन, but it's beautiful. I'm getting to the tips. Don't worry, Disha. I'm getting to that just in a या few because sentences. कई कई हमारे साथी कह रहे हैं कि आप डिटेल्स शेयर कीजिए, हम क्या करें। Okay. So, I mean, if life hands you sour lemons, learn to make lemonade. Okay. So how are we going to learn to make lemonade? So there are a lot of techniques, a lot of tips that you can do. So if you change the way you see things, the things you see will change. For example, अब डोनट है ना, तो डोनट अगर आप देखते हैं तो आप क्या देखते हैं? डोनट देखते हैं या आप होल देखते हैं? तो जो पेसिमिस्ट होगा, जो नेगेटिव होगा, वो होल देखेगा, और जो ऑप्टिमिस्ट है वो डोनट देखेगा। सो बेसिकली दिस इज अ आई थिंक जो पॉजिटिव। डोनट खरीदने जाएगा ना बिना, वो डोनट ही देखेगा, वो होल नहीं देखेगा। दिस इज माय वो ओपिनियन। right. So simply to get your quality of life from okay to good to great is what we're doing. So now coming to the actual tips, there are a few things that you can do immediately. So
say the positive trips can be 4 questions you ask yourself. एक बड़ा सुंदर फॉर्मूला है, उसको 3 C's बोलते हैं. ओके, तो आपकी कोई भी नेगेटिव थॉट आई, आपकी कोई भी नेगेटिव थॉट आई, सबसे पहले उसको कैच करिए. आप समझिए कि आपने ये सोचा है, फीलिंग होने के पहले आपने ये सोचा है. तो अगर आपने ये सोचा तो क्वेश्चन पूछिए कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्यों सोच रही हूँ. आपका सेकंड क्वेश्चन है कि इसमें से मैं अच्छा क्या सोच सकती हूँ. सो व्हाट यू डूइंग, यू कैचिंग द थॉट. आप कैच कर रहे थॉट को, एंड देन फिर आप चेक कर रहे हैं कि सही है क्या, ये मैंने सही सोचा क्या, कि इसका और क्या दूसरा नजरिया हो सकता है क्या. एंड देन थर्ड इज चेंज, द 3 C's. तो चेंज यानी आप चेंज करिए और आप क्या उसको कर सकते हैं, अच्छा बिहेवियर करने या अच्छा रिस्पॉन्स देने, वो बहुत जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल चलो मैं बताऊं कि एक वाइफ ने हस्बैंड को बोला कि तो चलो विल गो आउट फॉर डिनर टुनाइट. और वो बड़ी तैयार हो गई, एंड हैप्पीली, एंड द हस्बैंड कॉल्स अप लास्ट मोमेंट और कहते हैं कि मैं तो आ नहीं सकता हूँ, और कभी चलेंगे करके फोन रख देता है. ओके, तो शी इज अपसेट, शी इज फ्रस्ट्रेटेड कि आज मैंने इतना तैयारी करी है, ये वो, मैं बहुत मूड में थी, ये वो. तो फिर क्या वो बिल्कुल नाराज हो जाती है. तो फिर वो या तो अपनी फ्रेंड्स को बोलेगी, या अपने घर वालों को बोलेगी, या उनके घर आते ही उनके ऊपर बरसेगी. राइट. उसके पहले उसकी जगह कि उन्होंने फोन किया है, तो आप पहले आपने कैच कर लिया क्या हुआ है, पर आप चेक करिए कि उन्होंने बोला है तो कुछ तो होगा कारण, कहीं मैं ज्यादा तो नहीं सोच रही हूँ. इज देयर अनदर पर्सपेक्टिव. सो यू चेक दैट एंड देन थिंक, ओके घर आए ना, घर आने के बाद में क्या हुआ था, आप क्यों नहीं आ सके. तो ये इट्स अ वेरी sublime way of reacting. So basically what you're doing, anything that comes to you, आपके कोई भी बिहेवियर किसी ने आपके साथ किया, कुछ कहा या कुछ गलत किया, या आपकी सिचुएशन बहुत खराब हुई या कुछ ऐसे, तो उसको पहले आप ट्रैफिक लाइट समझिए. आप रिएक्ट मत करिए इमीडिएटली. नेगेटिव किसी ने बोला, आपको नेगेटिव किया आपके साथ में, तो उसको हथेली में ले लो पहले एक बार. इतना सब हथेली में लेके ट्रैफिक लाइट का समझिए और स्टॉप करिए अपना आप. जस्ट स्टॉप एंड देन थिंक कि ये बहुत छोटी सी चीज है कि मैं इसको लेट को कर सकती हूँ. कि अगर लेट को कर सकती हूँ तो छोड़ो उसको. अगर लेट को नहीं कर सकती हूँ तो मैं उसको जेब में डाल देती हूँ. मैं बाद में बात करूंगी जब मैं कूल हूँ, जब वो कूल है. और अगर मैं वो भी नहीं कर सकती हूँ तो मुझे उसका सामना तो करना ही पड़ेगा. सो व्हाट यू डन इज अ रेड ट्रैफिक लाइट, यू स्टॉप्ड. और ऑरेंज ट्रैफिक लाइट, यू गिव इन, आपने अपने आप को वक्त दिया सोचने के लिए राइट. कि मैं क्या करूं. आपने वक्त दिया और तो उसके बेसिकली अनुसार आप आपने. जो कह रही हैं बिना कि एकदम से आप रिएक्ट मत कीजिए, इवन इफ यू आर यस, अपसेट, डोंट पुश द गन एट यस. दैट मोमेंट. सो एंड यू नीड टू रिस्पॉन्ड. अगर बड़ी से बड़ी चीज आपके साथ हो भी गई है, तो आपको रिस्पॉन्स लेना, वो उसको कहते हैं पॉजिटिविटी. पॉजिटिविटी ऐसा नहीं होता कि सिर्फ यस यस कर दिया सबके सब चीजों में और हंसी हंसी से. दैट्स नॉट ओनली पॉजिटिविटी. पॉजिटिविटी है कि प्रतिकूलता को अनुकूलता में कैसे बदलना है. तो कोई भी नेगेटिव सिचुएशन है तो उसको अपन अच्छी तरह से कैसे देख सकते हैं. और एक एकदम क्विक आई थिंक चीज है. जैसा आपने कहा कि लुक एट द ब्राइटर साइड ऑफ थिंग्स, ये मेरा या एक्सपीरियंस है कि अगर कुछ अनपलाटेबल या कुछ ऐसा है जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है और वो आपके ना चाहते हुए भी हो जाता है, तो कुछ उसमें अच्छा होता है जो बाद में पता चलता है. सो व्हाई नॉट ट्राई लुकिंग फॉर दैट गुड पार्ट, दैट शाइनिंग पार्ट इन दैट मोमेंट इटसेल्फ. मे बी वो आपका ध्यान उस नेगेटिव फीलिंग से निकल जाएगा. एक एक हमारे पास कमेंट आया है, नेगेटिव थिंकिंग इज आल्सो इम्पोर्टेंट, इट हेल्प्स मी ड्यूरिंग ऑफिस वर्क, आई कैन एनालाइज एवरी सिचुएशन एंड चूज बेस्ट. ये एक कमेंट हमारे राइट, एक व्यूअर का आया है. वेरी नाइस. सो अगर आपके नेगेटिव आ भी गया, तो इट्स नॉट ओनली जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट द पॉजिटिव इन इट. समटाइम्स यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट. कभी कभी आप क्या कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में. तो फिर आप क्या करें, आपको एक्सेप्ट करना है. फिर अगर आप उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं कि ये चीज बदल नहीं सकती. कहते हैं ना कि अगर कोई प्रॉब्लम मुश्किल आई सामने, नेगेटिव सिचुएशन आई, अगर आपको, आप सोचिए 1 मिनट, क्या इसका मैं हल निकाल सकता हूँ. अगर मैं हल निकाल सकता हूँ
तो फिर चिंता क्यों करते हो? बैठ के सोच के उसका हल सोचिए, उसकी चिंता में मत डूबिए, उसका हल सोचिए। और अगर आपको लगता है ये चीज तो ऐसी है तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल there's a tragedy, there's the death of a loved one, something like that, जिसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं। कुछ ही करते तो कहना आसान है, मैं समझ रही हूँ, बट अपने आप को ये कहना कि आई नीड टू बी एबल टू एक्सेप्ट इट, मुझे एक्सेप्ट करना होगा। और मैं सोचूं कि चलो बहुत टाइम तो नहीं लगा, 2 दिन में ही हो गया, उन्होंने बहुत सफर नहीं किया, या कुछ भी इस तरह की चीज आप अच्छा उसमें देखेंगे तो ऐसा तो नहीं कि भी वो चीज ठीक हो जाएगी, बट शांति मिलेगी। इसमें मेरे को वो मूवी नहीं है अपने 3 इडियट्स, वो कहते हैं ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ऑल इज अपने वेल। दर्शकों सबको ही पता है। सो ऑल इज वेल कहने से दोस्तों क्या ऑल इज वेल वेल हो जाता है? वेल नहीं होता है, बट इट गिव्स यू द स्ट्रेंथ, इट गिव्स यू द थिंकिंग कैपेसिटी कि ये मेरे सामने ये सिचुएशन आई है तो मैं क्या करूं, बट मैं कामली कूलली शांति से मैं इस सिचुएशन में बेस्ट में बेस्ट क्या कर सकता हूँ, वो सोचने की शक्ति देती है। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं वीना। क्योंकि समय थोड़ा कम है तो क्या हम कुछ ब्रीदिंग या कुछ अपनी अपने एनर्जी को, अपने इमोशंस को उस वक्त कहीं और ले जाकर इस सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं? वुड यू सजेस्ट समथिंग लाइक दैट? आई वुड सजेस्ट इफ यू वांट अ रियली क्विक फिक्स, आपकी जैसी नेगेटिव चीज आई ना माइंड में, यू रिप्लेस इट विद पॉजिटिव, बट इतना सा कॉन्शियसनेस आपको रखना ही पड़ेगा। बट यू नो व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दिस, आप जैसे मैंने कहा ना 2 वीक का आप टाइम लीजिए, आपके अंदर ऑटोमेटिक होने लग जाएगा। जैसे ही नेगेटिव थॉट आया, रिप्लेस इट विद समथिंग वेरी नाइस। सो सपोजिंग किसी ने कुछ किया जो आपको बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है, तो जस्ट व्हाट यू डू इज द वेरी फनी थिंग, यू स्टार्ट सिंगिंग फॉर 15 सेकेंड्स। 15 सेकंड के लिए नहीं, आप कुछ भी गाना गाइए, आप ये दिस इज मैजिक, इट्स कॉल्ड स्क्रैम्बल। आप गाना गाइए 15 सेकंड के लिए, और 15 सेकंड के लिए जो गाना गाएंगे तो आपका माइंड है ना, वो जम्बल्ड अप हो जाता है, उसको नहीं समझ आता है क्या हो रहा है। ओके, क्योंकि माइंड कभी भी आप समझिए नेगेटिव एंड पॉजिटिव थॉट एक साथ कभी नहीं रख सकता है। सो वो मिक्सअप हो गया और आपने वो गाना गाया करा, और गाना गाते गाते आप कोई चीज अच्छी सोचिए उसके साथ में या उसके नहीं के साथ में भी। एंड वो जब अच्छी चीज आप सोचेंगे ना, तो जो भी आपका रिएक्शन होने वाला है, जो भी रिस्पॉन्स होने वाला है, वो डाइल्यूट हो जाएगा, और आप उसको थोड़ी शांति से, थोड़ा अच्छे रूप से उसको सोच पाएंगे। सो बेसिकली यू नो इट साउंड्स लाइक अ टेक्निक, बट व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इट इट्स अ लॉट ऑफ फन, और थोड़े दिन में आपका हिस्सा बन जाएगा। जैसे मैं कह दैट्स अ सकती हूँ ग्रेट टिप। आई रीचा। थिंक दैट्स अ ग्रेट टिप यू शेयर्ड कि आप 15 सेकंड के लिए कोई गाना गाना शुरू कर दिया। आई थिंक दैट्स द लीस्ट वन कैन डू। और एनी यस, अदर टिप, क्विक टिप दैट वर्क्स इंस्टेंटली लाइक मैजिक? instantly like magic is like I said, reframe your sentence. Reframe your sentence, आप जो भी बोले reframe your sentence, तो सामने वाले को आप खुद से बात करिए ना, अच्छा इसने ऐसे से बोला करा तो तुझे क्या असर होना चाहिए, तेरे को डिस्टर्ब होना है क्या? अच्छा यार वीना, तू मेरी दोस्त है ना, आप अपने आप से बात करिए, तू मेरी दोस्त है ना, मुझे क्या करना चाहिए इस चीज में, मुझे ऐसा करना चाहिए ना, तो ठीक है मैं ऐसा नहीं करूंगी, छोड़ दे, जाने दो। You just talk to yourself just for that 1 minute, 1 minute, and just see the magic. In all these cases, what you're doing, Richa, is you're giving yourself a little pause. Or wo pause is the crux of everything. So that is राइट। one thing. And when you feel really sad, depressed, and आपको negativity feel हो रही खुद के लिए, I want you to hug yourself. कितने जन आपकी सबको हग करते रहते हैं, ये टाइम पे सबको कर पाते कि नहीं पता नहीं, बट सबको हग करते रहे। आपने कभी खुद को हग किया है? रात को सोने के पहले 2 टाइम आप एकदम टाइटली हग करिए अपने आप को। इनहेल and exhale all the stress and tension. And while you're inhaling, just say good things. Veena, you are amazing. You are unbelievable. You are the best. और आपकी आप देखिए आप आपकी सो आपकी पाएंगे अच्छे से। आपकी पॉजिटिव वाइब्स मुझे पहुंच रही है, भले ही हम डिजिटली कनेक्टेड है, बट आई कैन सेंस दैट पॉजिटिविटी। बट ऋषा, आई टेल यू रियली, आज मैं खुद मेरे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि ऋषा मैं ऐसी नहीं थी पहले।
बट अब क्या है, मेरे चेहरे पे ये पता नहीं अजीब सी स्माइल रहती ही है। लोग कहते हैं कि ऐसे कैसे, पर ऐसे कि बिकम अ पार्ट ऑफ मी। सो जो जो मैं कह रही हूँ ना, एक्सपीरियंस करके प्रैक्टिस करके ये सब हुआ है। तो मैं ये नहीं कहती हूँ मेरे लाइफ में अप्स एंड डाउन नहीं होते हैं, बट जब होते हैं, मेरे कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जो मेरे सामने आ जाए और मैं उसके लिए हल ना सोच सकूं। हो सकता है वो हल बेस्ट ना हो, it's not the best solution, but it'll be the best that I can do at that point in time. And look into the mirror. Every time you're at home, you look into the mirror, and just tell yourself 3 things about yourself. You know, Richa, I'm used to look in the mirror and say, I'm amazing. I love the way I look. And I forgive myself for any mistake I made yesterday. And say it with intensity, with sincerity. इतनी सी चीज है, फील करके और फिर आप देखिए आपका दिन कैसे जाता है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सो वंडरफुल थॉट्स। थैंक यू सो मच। और हमारे कई दर्शक इस वक्त बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। आई एम श्योर आप जो टिप्स दे रही हैं, अगर ये थोड़ी सी भी लोग अपनी जिंदगी में अप्लाई करें तो दे विल फील a good difference. And if you feel a difference, do let us know. Join us on Just Baat. Just Baat पर बीना अपना शो भी करती है। अपने शो के बारे में कुछ बताइए बीना। शो के बारे में मेरे चैनल का नाम दिया गया है लव यू जिंदगी, because really, and I'm so happy that's the title of the channel, because I believe in living life to the fullest. तो इस शो पे क्या करते हैं कि सब लोग आते हैं और वो जस्ट बातें करते हैं, कोई भी एक टॉपिक ले लेते हैं। जैसे अभी सेल्फ लव का टॉपिक लिया है कि हम अपने आप के लिए वक्त कैसे निकालें, वो टॉपिक ले लिया है। तो वो टॉपिक पे सब अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, आपस में इंटरैक्ट करते हैं। और आपकी इच्छा हो तो आप अनोनिमस भी रह सकते हैं, तो आप दिल खोल कर और जस्ट बातें कर सकते हैं। तो ये मेरा शो है और मेरे एरियाज हैं पर्सनल ग्रोथ, happiness, success, and relationships. So these are the 4 areas that I talk about in my channel. So just tune in and enjoy yourself and hope that you get a lot out of it also. At the same time, friends, maybe perfect new, I also learn a lot from everyone, from hearing everyone. मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और रिचा, टिप्स वगैरह तो और भी बहुत सारी हैं, बट आई डोंट नो द टाइम फ्रेम, सो आई थिंक whatever you say. हम थोड़ा टीज कर देते हैं अपनी ऑडियंस को कि और टिप्स के लिए आपको जस्ट बात पर आना होगा और वीना के शो को अटेंड करना होगा। आई थिंक वहाँ पर वीना दिल खोल कर टिप्स शेयर करती है और वहां पर वक्त की भी कोई कमी नहीं होती। तो वीना से अगर आपको डायरेक्टली बात करनी है तो जरूर आए जस्ट बात के ऐप पर, उनसे बातचीत करें, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें और वीना आपको वहां पर सॉल्यूशंस भी देंगी, टिप्स भी देंगी और बहुत सारी मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशंस होती हैं यहाँ उन लोगों के साथ जो कि अपनी बात कहने के लिए आए हैं। आप अपनी पहचान छुपा सकते हैं, बेहिचक बेधड़क अपनी बात कह सकते हैं। इसी के साथ हम इस लाइव सेशन को यहीं पर समाप्त करेंगे, लेकिन जस्ट बात पर आना ना भूलें और अपना फीडबैक हमें जरूर भेजें। वीना का शो जरूर अटेंड करें। जस्ट बात पर बहुत सारी इंटरेस्टिंग, एंगेजिंग और ऑसम कॉन्वर्जेशंस जारी हैं। आप जो भी कहना चाहते हैं दिल खोलकर आराम से कह सकते हैं। दिल की बात, जस्ट बात। थैंक यू सो मच वीना। Thank you so much, Risha, for having me here, and everyone else, live life to the fullest. और सिर्फ आप ही ये चॉइस कर सकते हैं कि आपको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, नेगेटिवली या पॉजिटिवली, एंड वी ऑल नो व्हाट द आंसर इज। सो मोर पावर टू यू ऑल। Yes, थैंक यू सो मच। thank you so much.